हेलो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मेरे प्यारे प्रतिभागियों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीजी स्टडी जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आशा करता हूँ मैं। आप सभी लोग मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि 16/11/2024 से आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फिजिकल चालू है और आज है आपका 20/11/2024। इस 4 दिनों में आपके ग्राउंड की रूपरेखा कैसी थी, स्टूडेंट का क्या रिपोर्ट है ना, क्या रिपोर्ट है, और साथ ही साथ हमारे स्टूडेंट का क्या रिपोर्ट है और उनका नंबर कितने आए हैं, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सब प्रावधानों को देखते हुए देखेंगे कि वहाँ पे फिजिकल दे पाना सरल है कि कठिन है। इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली से हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका अभी के कंडीशन पे कट ऑफ कितना जा रहा है और कितना आगे जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड और सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है जी। तो पहले भी मैं बोला था और अभी भी स्टूडेंट को अपने बोल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट का जब अपने जो होम ग्राउंड है वहाँ पे आप क्या करते थे, आप टेस्ट देते थे, फिजिकल देते थे, तो आपका 90 नंबर बनता था। अभी के डेट पे जिनका 90 नंबर बन रहा है उनका 75 80 में अटक जा रहा है। जिनका 80 नंबर बनता था वो 60 नंबर में अटक जा रहा है और जिनका 70 नंबर बनता था वो 50 नंबर में अटक जा रहा है। कहने का मतलब आप अपने होम ग्राउंड में अगर अच्छा नंबर लेके आते थे, लेकिन अभी आप जब फिजिकल देने जा रहे हैं तो आपका नंबर जो है घट जा रहा है। इसके कई कारण हैं, इनके कई कारण हैं। आपका कारण नंबर 1 है आपका क्या, ग्राउंड। भाई आपका होम ग्राउंड है, वहाँ पे होम ग्राउंड पे आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ फिजिकल देने जा रहे हैं, मान लो आप बिलासपुर को होम ग्राउंड में आप दे रहे हैं, लेकिन गए कहाँ का, रायपुर का। अब भाई बिलासपुर का ग्राउंड नॉर्मल है, लेकिन रायपुर का ग्राउंड क्या है, मुरुम है, हो सकता है चढ़ाव वाला, जैसे आपका सूरजपुर का है, एक साइड ऐसे चढ़ाव वाला ग्राउंड है, ऐसे उतार वाला ग्राउंड है। तो इसमें क्या है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही कट जा रहे हैं, है ना, ग्राउंड के कारण। दूसरी बात, कई जगह गद्दा अलाउ है, कई जगह गद्दा अलाउ नहीं है ना। कई लोग गद्दे में अपना प्रैक्टिस किए हैं, नहीं किए हैं तो भी दिक्कत, क्योंकि गद्दा में होता है तो टाइगर जंप करते करते अच्छा बनता है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एक ही चांस दिया जा रहा है। कितना, सिर्फ एक चांस दिया जा रहा है। साथ ही साथ एक चांस के साथ साथ आपका जो 800 मीटर का है, जो ग्राउंड रिपोर्ट आया और जो हमारे अभ्यर्थी उन्होंने बताया कि 800 मीटर में आपके मान लो अगर 30 विद्यार्थियों का एक ग्रुप बन रहा है, 30 से 40 में, उसमें से सिर्फ 5 से 6 ही आपके क्या हो रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं। कितने, 5 से 6, मात्र 5 से 6। बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया, जैसे बिलासपुर में आपका 16 तारीख को था, कहाँ, बिलासपुर में फिजिकल था। यहाँ पे आपका पहले इवेंट में 500 को बुलाया गया, तो कई जगह तो आपका पहला दिन आपका पूरा इवेंट हो नहीं पाया था। इस 500 में सिर्फ 50 से 60 ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आपका पासिंग नंबर और एक सही जाके नंबर बैठा है। 50 से 60 मतलब कितना आदमी गिर जा रहा है, कितना क्या हो जा रहा है, आपका नंबर घट जा रहा है, कितने स्टूडेंट ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको ध्यान दीजिए और कैसे कैसे इवेंट हो रहे हैं इसको भी देखिए। जैसे कि आपका इवेंट की रूपरेखा देखते हैं। अगर इवेंट की रूपरेखा देखा जाए तो 100 मीटर दौड़ है, आप सबको पता चल गया हुआ अभी तक। लेकिन कई लोग, जैसे एक मेरे स्टूडेंट है, भूपेंद्र नाम है उनका, आज ही वो बिलासपुर में 19 तारीख को आपका बिलासपुर गए थे। देखो, इस चीज़ों को बहुत बहुत बार बताया हूँ जब से 16 से चालू हुआ है, लेकिन गलती करके आए स्टूडेंट ने। इसका नंबर भी बताऊंगा मैं। ये भूपेंद्र आज 19 तारीख को, कल 19 तारीख को कहाँ गया था, आपका बिलासपुर में फिजिकल था। तो ये 100 राउंड का ट्रैक बना हुआ था। इतना 100 राउंड का ट्रैक है और एक पट्टी यहाँ पे लगा हुआ है मशीन और दूसरा मशीन यहाँ पे लगा है। इस बंदे ने यहाँ से स्टार्टिंग किया, यहाँ से स्टार्टिंग, और यहाँ पूरा स्टार्टिंग करने के, यहाँ से स्टार्टिंग किया, एंडिंग यहाँ था। तो यहाँ जब आया एंडिंग के पास तो यहीं अपने आप को छोड़ दिया और हो गया करके छोड़ दिया। अब फिर धीरे से यहाँ पे क्रॉस किया, तो इसके कारण इसका नंबर कम होकर 7 नंबर में आया। नहीं तो बता रहा था सर मेरा 14 नंबर आता। तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि 2 पट्टी लगा हुआ है, 2 मशीन है आपके। जब आप यहाँ से रनिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो पूरा रिदम के साथ यहाँ पे अपने आप को ला के छोड़ेंगे, यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे, क्योंकि ऐसे में आपका नंबर हो जा रहा है कम। अगर आप यहीं पे छोड़ रहे हैं और इस पट्टी को, इस मशीन को आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो नंबर हो जाएगा कम, समय हो जाएगा कम। इसीलिए भाई का नंबर आया मात्र 7 नंबर। आना था उसका 14 नंबर आता, बता रहा था। उसका पूरा कितना नंबर आया मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। तो आपका पहला इवेंट हो रहा है 100 नंबर का
और जस्ट 100 नंबर के इवेंट के बाद आपको मुश्किल से 15 मिनट का रेस्ट दिया जा रहा है, 15 मिनट की भी नहीं। यहाँ से सीधा लेके आ जा रहा है कहाँ, 800 मीटर के ग्राउंड में। कहाँ जी, आपका 800 मीटर। अब 800 मीटर को अभी बताया कि मुश्किल से 30 से 40 का अगर ग्रुप बनता है तो उसमें से मुश्किल से 5 से 6 लोग ही क्या हो रहे हैं, निकल पा रहे हैं। तो 800 के बाद अब अगर जो जो जगह खाली है, जैसे मान लो गोला फेंक खाली है तो आपको गोला फेंक के लिए ले जाया जाएगा। अगर ऊंची कूद खाली है तो ऊंची कूद के लिए, अगर लंबी कूद खाली है तो लंबी कूद के लिए इवेंट ले जाएगा। ये हो गया इवेंट की बात। इवेंट बहुत जरूरी है, एक दिमाग में आपका व्यू होना चाहिए कि कौन कौन सा इवेंट पहले किया जा रहा है। और 100 मीटर 800 मीटर का जो आपका मशीन लगा, चिप लगा है, उसको थोड़ा सा दिमाग में आप रखते चलेंगे। साथ ही साथ आप ग्राउंड के अंदर क्या क्या ले जाना है, कहाँ पे आपका ग्राउंड के अंदर, ये बहुत कई लोगों का कंफ्यूज है सर, ग्राउंड के अंदर क्या क्या लेके जा सकते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने साथ बैग लेके जा सकते हैं ग्राउंड के अंदर ना। कई जगह लेके जाने दे रहे हैं, कई जगह नहीं लेके जाने दे रहे हैं, लेकिन आप बैग लेके जा सकते हैं। बैग लेके जाने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहले एंट्री पर क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, तो एडमिट कार्ड लेके चले जाइए हाथ में। एडमिट कार्ड के बाद आपका बैग तो लेके जा रहे हैं, अब बैग में क्या क्या रखना है ये भी देख लीजिए। बैग में आप क्या रख सकते हैं, अपना पानी रख सकते हैं, कई जगह अलाउ कर रहे हैं। पानी के साथ साथ आप क्या रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर रख सकते हैं, या आप ग्लूकोज रख सकते हैं, या आप फल भी रख सकते हैं। क्योंकि फल इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर 6 बजे आपका एंट्री टाइम है, आप 6 बजे एंट्री की, तो 6 से 10 11 बज जाएगा, आपको 5 से 6 घंटा ऐसे ही बैठाया जाएगा। ऐसे ही बैठाया जाएगा मतलब सिर्फ इस समय में आपका ऊंची कूद होगा, ऊंची कूद बोलता हूँ, ऊंचाई नापा जाएगा, सीना नापा जाएगा, और आपका क्या जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 5 से 6 घंटे में। तो बैठे बैठे आपकी एनर्जी ऐसे ही डाउन हो जा रही है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने साथ इन चीज़ों को लेके चलिए। अब साथ ही साथ सारी चीज़ें बताऊंगा ना, कटअप भी बताऊंगा। मैं ऐसी फिजूल की बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, लगभग मेरे 10 स्टूडेंट ऐसे निकले, 10 से 11, 10 से प्लस है ना, जिनका लगभग 70 प्लस गया है। मैं नाम के साथ, नंबर के साथ है मेरा, मैं ऐसे आपको नहीं बोल रहा हूँ, इनका नंबर है ना, इनके से कांटेक्ट है, इनसे बात भी हुआ है मेरा, कि उनसे फिजिकल के दिन और फिजिकल के बाद भी बात हुआ कि कैसे नंबर आया, क्या हुआ, क्या क्या इवेंट हुआ। साथ ही साथ ये भी बताऊं, एक स्टूडेंट है जो दंतेवाड़ा की, कल के एक वीडियो में मैं उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाला हूं कि अंदर में क्या क्या हुआ। अपना नंबर नहीं बताई, लेकिन अंदर में क्या क्या हुआ, नंबर भी कैसे आपको मिल रहा है, ये सारी चीज़ें वो वॉइस रिकॉर्ड में आपको बताया है ना। तो आपका क्या बता रहा था जी, आपका जो जर्नल का है, आप सबको पता है जर्नल 60 नंबर क्वालिफाई है, 60% क्वालिफाई है। आपका ओबीसी, एससी और एसटी कितना है जी, ये सब दिमाग में होना चाहिए, 50% आपका है। ये पासिंग नंबर भी आ नहीं रहा है कईयों का ना, पासिंग नंबर नहीं आ रहा है। जो मैं आपको 10 से 11 बता रहा हूँ वो एकदम टॉप क्लास स्टूडेंट है, इसीलिए उनका उतना नंबर गया है। कई लोगों का पासिंग नंबर भी नहीं आ रहा है। आप मानोगे नहीं, पहले दिन का अगर रिपोर्ट पता किए तो उसमें आपका जगदलपुर का, कहाँ का, जगदलपुर का लगभग 75 से 80 गया है। आपका बिलासपुर का 79 से 80, उसी तरीके से धमतरी का भी लगभग इतना ही गया है। अब ये बोलोगे कि सर आप क्या बोल रहे हो, ये सब स्टूडेंट ने बताया, उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपना लेके नहीं बता रहा हूँ, मेरे को क्या है, ठीक है। तो ये पहले दिन का था, ठीक। तो इससे फिजिकल का कट ऑफ क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। फिजिकल का कट ऑफ क्या, ये पहले दिन जगदलपुर में हाईएस्ट है, टॉपर का गया 75 से 80, कितना, 75 से 80 बता रहा हूँ ना, 75 से 80। जिनका आपका 80 से 90 जाता था, उनका 75 से 80 में जाके अटक गया। अब ये 75 से 80 क्या है, इनका अगर फिजिकल तगड़ा है तो लिखित नहीं है, ये याद रखेंगे। लिखित कमजोर है वो स्टूडेंट है जो अभी से नहीं, सालों से क्या है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये 4 दिन के हिसाब से हम कट ऑफ तो नहीं बता सकते कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा, लेकिन एक व्यू जो अभी तक का बना हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट का एक व्यू आया, जो रिपोर्ट आया, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, इस 4 दिन के इवेंट में कई लोग आपके किसमें कट रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे कट रहे हैं, नाम है, आपका सरनेम है, कई चीज़ों में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट रहे हैं। कई लोग आपका ऊंचाई में कट जा रहे हैं, चलो है तो सही, लेकिन गए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कट जा रहे हैं उस ऊंचाई में। कई लोग सीना में कट जा रहे हैं, फ्लैट फुट में कट जा रहे हैं। पुलिस में एकदम ना, जो फ्लैट फुट है, आपका नॉक नी है,
इसमें बकायदा मशीन लगा हुआ है ना, बिलासपुर में मशीन लगा हुआ। एक स्टूडेंट ने उसका पिक भी बनाया था, फोटो भी बनाया था, लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आगे चल के रिस्क होना है, तो इसलिए मैं नहीं बनाया। क्योंकि अंदर मोबाइल लेके अलाउ नहीं, अंदर मोबाइल लेके नहीं जा सकते। अब जब आपका फैट फुट और आपका चेस्ट वेस्ट हाई आपका सबका नापजोक कर रहा है, वहाँ पे अगर वीडियो बनता तो आगे मेरे यूट्यूब चैनल पे गलत इफेक्ट पड़ता, इसलिए उसको नहीं बनाया। मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा है सर करके। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे क्या हो जा रहा है, वो लोग कट जा रहे हैं। साथ ही साथ आपका क्या हो जा रहा है जी, आपका अगर 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 इन 4 दिनों का रिपोर्ट देखें, इन 4 दिनों का रिपोर्ट में, तो मेरे जो टॉपर स्टूडेंट है जिनका बताया मैं, जैसे कि एक नाम है इनका भूपेंद्र, है ना। कौन है आपका भूपेंद्र? ये भूपेंद्र बता रहे थे कि सर मैं ग्राउंड में 88 लगाता था अपने होम ग्राउंड में, लेकिन मेरा बिलासपुर में 19 तारीख को 73 नंबर आया। एक हमारे टॉपर स्टूडेंट है, बस 2 लोग का नाम बता रहा हूँ मैं आपको। विशाल, क्या नाम है इनका? विशाल। विशाल बता रहा था सर मेरा 90 से 89 से 90 के बीच में जाता था, उसका 81 नंबर आया है। कहाँ? 81 नंबर आया है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक हमारे स्टूडेंट है, क्या नाम है उनका? विजय। विजय का भी लगभग उसका बता रहा था 71 आया है ना। तो ऐसे करके अलग अलग सबके जा रहे हैं। ये हो गए टॉपर के। अब नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे कि एक डिम्पल है हमारी स्टूडेंट, एक नीलम है गर्ल्स में, इन लोगों का नंबर आपका 50 से 55 है ना, 60 आ रहा है। ऐसे ऐसे देख देख के आ रहा है, और कम भी आ रहा है। ये एकदम टॉपर है, ये मीडियम है, और इससे लो भी आ रहा है। क्या है? कट ऑफ। तो आपका अगर जनरल है, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, तो एक अंदाजा लगा रहे हैं ना, फिर ये मत बोलना कि सर आप गलत गलत बताते हो। एक अंदाजा लगा रहा है, जर्नल है, तो अगर आप 65 से ऊपर है प्लस में, है ना, किससे 65 से प्लस में है, तो आप एकदम सेफ जोन में, क्योंकि बहुत लोग का फिजिकल में कट जा रहा है। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अगर आप एसटी ओबीसी हैं, अगर आप 55 प्लस में हैं, तब आप एकदम सेफ जोन में फिलहाल के लिए हैं। अगर इन जिनका इतना नंबर आ रहा है प्लस में, वैसे जनरल का अगर 60 भी है, ओबीसी का 60 भी, तब भी करना है। लेकिन अगर इनका आ रहा है, तो आप अभी से लिखित पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखित पेपर में आपका कंपटीशन उस समय भी रहेगा। क्योंकि आपका जो पोस्ट है लगभग कितना है जी? 6000, 5967। उसका अगर 15 गुना देखा जाए तो 90 लाख स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, सॉरी 90,000 स्टूडेंट को। अब मोटा मोटा मान लेते हैं 90,000 में किसी का 60 आया, किसी का बहुत सारे लोगों का 60 आया, बहुत सारे लोगों का 60.1 आया। तो ऐसे करके अगर नंबर जाते हैं, तो हम कितने मान लेते हैं? 1 लाख स्टूडेंट मान लेते हैं। तो 1 लाख स्टूडेंट में अगर आपका लिखित पेपर होता है, तो लिखित भी आपका बहुत कंपटीशन रहेगा। तो अभी से आप लिखित की अगर तैयारी करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसे मैं बताया ना, ये भूपेन, इनका आज 19 तारीख, कल की डेट पे 19 तारीख की बिलासपुर में था। इनका पैर में भी चोट लगा था, पर भी ये अपना रनिंग को कंप्लीट किए और 73 नंबर लेके आए हैं। बहुत बहुत इनको तो बधाई दूंगा मैं। और डर रहा था कि सर क्या होगा, लेकिन ये बोल रहे थे कि सर मेरे को बिलासपुर ही करना है मेरे को, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर दिया हूँ। इनका बिलासपुर के साथ साथ रायगढ़ में भी था कल ही सेम डेट पे ना, 19 के डेट पे, लेकिन ये रायगढ़ को छोड़ के आपका बिलासपुर किया, क्योंकि इसको बिलासपुर में ही ड्यूटी देना था, इसीलिए। एक बात होगी, आपका बता दिए, एक मोटा व्यू बता दिए कटअप के बारे में। अगर 65 और 55 ऊपर है, तो आप एकदम अभी अभी के हिसाब से सेफ जोन पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर टाइगर जंप दिया जा रहा है कि नहीं, तो बता दूं, जगदलपुर में टाइगर जंप है, बिलासपुर में भी दिया जा रहा है, और धमतरी में भी आपका दिया जा रहा है। ये 3 जगहों का तो मेरा नॉलेज है, बाकी का नहीं पता। यहाँ पे आपका टाइगर जंप दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मेरा नाम गलत है ना, आवेदन दूं कि क्या करूं। साथ ही साथ रोजगार पंजीयन गलत है ना। रोजगार पंजीयन मतलब मेरा जो जब फॉर्म भरा था, तो उस समय मेरा पंजीयन जीवित था, लेकिन अभी मेरा पंजीयन में किसी कारण से रिन्यूअल नहीं कराया, तो वो क्या हो गया है? खत्म हो गया। तो क्या करो, आपका जो पुराना पंजीयन था और अभी का रोजगार पंजीयन, दोनों को लेके जाइए, वहां पे आपको आगे प्रोसेस में बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, और आपका कई लोगों का फोटो और सिग्नेचर भी यहाँ तक गलत है जी, हस्ताक्षर भी गलत है। इनको भी देख के ऊपर नीचे करके इनको सुधारा जा रहा है, जितना बन सकता है उतना किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में लेके चलना कि ये वो 10 प्रकार के आप जो क्वेश्चन करते हैं ना कि सर मेरा नाम गलत है, आवेदन कैसे करूँ। अब बहुत सारे लोगों का आवेदन की बात आ रहा है।
तो अभी बताया जो भूपेंद्र है उनका 19 तारीख को आपका बिलासपुर भी था और रायगढ़ भी था, लेकिन वो बंदा बिलासपुर में गया, बिलासपुर में बोला सर मैं रायगढ़ देना चाहता हूँ, अभी नहीं दूंगा बिलासपुर। तो वो बोल दिए कि नहीं भैया, आपको अगर बिलासपुर देना तो दीजिए, यहाँ पे रिजर्व डे लास्ट डे का कोई प्रावधान नहीं है। किसकी बात है? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की बात है ना, वन रक्षक की बात नहीं। तो वो उसको दिलाना था बिलासपुर, इसीलिए वो बिलासपुर दिलाया, रायगढ़ को छोड़ दिया। तो कई जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं आवेदन को, कई जगह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पुलिस जहां आपका सेंटर बना है वहां अलग अलग प्रावधान है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि क्या ही चल रहा है क्या नहीं। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आपको यही जानकारी देना था। अगर वीडियो तनिक भी आपके जानकारी के काम के लायक हो तो आप वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कहने का मतलब फाइनली यही बताऊं, वीडियो का सार ये है कि आप अगर जर्नल हैं, 65 नंबर अगर आपका आ रहा है तो डरिए मत, अगर 60 नंबर भी आ रहा है तो डरिए मत। 65 से 60 से 65 अगर ऊपर जा रहा है तो आप अभी के हिसाब से सेफ जोन में हैं। ओबीसी, आप एससी एसटी हैं, अगर 50 से ऊपर जा रहा है तो भी आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि 50 आपका कट ऑफ ही है, आपका अनिवार्य लाना है। लेकिन 50 से ऊपर 55 जा रहा है, 55 से ऊपर जा रहा है तो आप अभी के हिसाब से सेफ जोन पे, क्योंकि बहुत लोगों का पासिंग नंबर भी नहीं आ रहा है इसीलिए। ठीक, तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।